अगर भारत का सैटेलाइट निशाने पर आ जाए तो सोचिए, अगर भारत का सैटेलाइट दुश्मन के निशाने पर आ जाए तो क्या होगा। धरती से 500 किलोमीटर ऊपर एक सैटेलाइट अपनी कक्षा में चुपचाप घूम रहा है। यह मौसम का मिजाज बता रहा है, सीमा पर सैनिकों को संचार की सुविधा उपलब्ध करा रहा है और नेविगेशन सिस्टम को दिशा दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर अचानक यह सैटेलाइट काम करना बंद कर दे या गायब हो जाए तो क्या होगा। न कोई विस्फोट, न ही कोई चेतावनी। तो क्या आप इसे सिर्फ एक दुर्घटना मानेंगे या हमला? क्योंकि नहीं, आज के दौर में यह दुश्मन का हमला भी हो सकता है। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव, केकेएन लाइव का तफ्तीश। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। 20वीं सदी में अंतरिक्ष की उपलब्धि को वैज्ञानिक उपलब्धि का प्रतीक माना जाता था, लेकिन अब 21वीं सदी में यह रणनीतिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। आज सैटेलाइट से सेना की संचार प्रणाली, मिसाइल हमला की चेतावनी, जीपीएस नेविगेशन, मौसम का पूर्वानुमान और बैंकिंग नेटवर्क जैसी सुविधाएं तय की जाती। यानी अगर अंतरिक्ष नेटवर्क बाधित हो जाए तो आधुनिक राष्ट्र की कई प्रणालियां अपने आप ठप हो जाएगी। पिछले 2 दशकों में कई देशों ने एंटी सैटेलाइट क्षमता को हासिल कर लिया है। मिसाल के तौर पर 2007 में चीन, 2008 में अमेरिका और 2019 में भारत। मतलब भारत के पास भी सैटेलाइट को नष्ट करने की क्षमता अब मौजूद है। आपको शायद याद होगा, भारत ने इसका नाम दिया है मिशन शक्ति। इसका मतलब यह हुआ कि अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान की उपलब्धि नहीं रहा, बल्कि यह रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। भारत आज 50 से अधिक सक्रिय सैटेलाइट संचालित करने वाला देश बन चुका है। भारत के पास रक्षा संचार के लिए समर्पित उपग्रह मौजूद है। भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है और मौसम या आपदा प्रबंधन सैटेलाइट भी भारत के पास मौजूद है। यानी सैटेलाइट नेटवर्क आज न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि आर्थिक विकास दोनों से जुड़ गया है। सवाल ये कि यदि यह अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा। विश्लेषकों के अनुसार कुछ खास किस्म का मिसाइल सीधे सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। जैमिंग के जरिए सिग्नल को भी बाधित किया जा सकता है। साइबर हमला करके ग्राउंड स्टेशन को भी निशाना बनाया जा सकता है। स्पेस डेब्रिस तकनीक की मदद से कक्षा में मलबा उत्पन्न करके सैटेलाइट को खराब भी किया जा सकता है। इसको ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, जहां हमला स्पष्ट नहीं होता लेकिन इसका असर बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अंतरिक्ष को हथियार मुक्त रखने की चर्चा संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर अक्सर होती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी का सैन्य उपयोग कई देशों की रणनीति का बहुत ही खतरनाक हिस्सा बन गया है। इसलिए आज अंतरिक्ष सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों का क्षेत्र बन गया। मतलब एक ओर स्पेस टेक्नोलॉजी मानव के विकास के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी ओर यहां विनाश की पटकथा लिखने की भी तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने मिशन शक्ति के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया है। भारत ने डिफेंस स्पेस एजेंसी की स्थापना कर दी है। इतना ही नहीं, भारत ने सैटेलाइट नेटवर्क की सुरक्षा पर निवेश को भी बढ़ावा दिया है। भारत ने अंतरिक्ष निगरानी कार्यक्रम लॉन्च करके दुनिया को बता दिया है कि वह किसी से कम नहीं है। यह समझ लेना जरूरी है कि अंतरिक्ष में भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। अंतरिक्ष में दमदार मौजूदगी मतलब सुरक्षा की नई लेयर, नई गारंटी। कहते हैं कि अगर सीमा पर युद्ध हो तो सैनिक दिखाई देते हैं, टैंक या मिलिट्री इक्विपमेंट दिखाई देता है,
लेकिन अगर यह युद्ध अंतरिक्ष में हो तो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल दिखाई देता है। जी हाँ, सिर्फ सिग्नल, क्योंकि आधुनिक वॉरफेयर सिग्नल के बिना लड़ना बहुत ही मुश्किल है। मतलब यदि युद्ध की अवस्था में सिग्नल फेल हो जाए तो क्या होगा? साफ है, युद्ध लड़ना लगभग लगभग असंभव हो जाएगा। तो क्या आने वाले दिनों में यह खतरा भारत पर भी मंडराने वाला है? मतलब यहां अभी और काम करने की जरूरत है। सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, समुद्र के भीतर भी आज एक अदृश्य संघर्ष चल रहा है। अगली कड़ी में बताएंगे इंडो पैसिफिक जंग की कहानी, बताएंगे क्यों समुद्र में बढ़ गया है शक्ति का संघर्ष। तो बने रहिए केकेएन लाइव के साथ, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की खबर मिलेगा, वह भी तफ्तीश के साथ। नमस्कार।